लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भले ही लद्दाख से चीनी सेना ने 2 कदम पीछे हटाया हो, मगर भारत के लिए और भारत सरकार के लिए खतरा अभी टला नहीं है। अभी मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। जी हां, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अब जो खबर आ रही है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार परेशान है। और ये परेशानी की बात भी है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब लद्दाख से, पेंगोंग से जब चीनी सेना पीछे हट रही थी 2 कदम, तब गोदी मीडिया ने भरपूर इसका प्रोपेगेंडा किया था और ये कहा था कि मोदी से डर गया चीन, मोदी ने चीन को झुका दिया। मगर हकीकत कुछ और है। हालांकि उस वक्त भी विपक्ष की सेनाओं ने नेताओं ने बहुत सारे सवालात उठाए थे और ये कहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कहा था कि हमारे यहाँ कोई घुसा नहीं है, कोई आया नहीं है, तो फिर वो पीछे कहाँ से जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल तो था ही। लेकिन अभी अगर आप देखें, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से चीनी सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, जिस तरह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है और बढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए अभी भी एक बड़ा ख़तरा बना हुआ है। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर आपको बता दें। जो हिंदुस्तान ने छापी है आज की ये खबर है कि लद्दाख से हटा तो सिक्किम अरुणाचल की सीमा पर डटा, चीनी सेना की हरकतें बढ़ा रही हैं चिंता। ये हेडलाइन है हिंदुस्तान की। आगे विस्तार से है कि चीन ने भले ही पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक से अपनी सेना को पीछे कर लिया है और हथियारों की तैनाती कम कर दी है, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों की सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है। यहां चीनी सेना ने अपना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, जो भारत की चिंताओं को बढ़ाने वाला है। पिछले दिनों सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने जब चीन की सेना पर भरोसा न करने की बात कही थी, तो उनका आशय चीन से लगी 3,488 किलोमीटर लंबी LAC से था। यह बात अब पूर्वोत्तर राज्यों से लगी सीमा पर साबित होती दिख रही है। जी हाँ, पहले ही इस बात का संदेह था कि चीनी सेना पर या चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, पश्चिमी मोर्चे पर भी बात करें तो पेंगोंग लेक के अलावा कहीं और स्थिति सामान्य नहीं दिख रही। गोगरा हॉट स्प्रिंग पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके अलावा देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में भी अब तक पहले जैसी ही स्थिति है। दोनों सेनाओं के बीच इन मोर्चों पर पहले जैसी स्थिति बहाल करने को लेकर वार्ता जारी है और रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, अभी भी जो है सो रोड मैप तैयार किया जा रहा है और ये कोशिश है कि पहले जैसे हालात बने रहें, लेकिन पेंगोंग के अलावा और कहीं पर भी पहले जैसे हालात नहीं हैं। आप सोचिए कि पिछले दिनों कितना हंगामा हुआ था, टीवी चैनल्स पर कितने ज़्यादा डिबेट हुए थे और ये बार बार बताने की कोशिश की गई थी कि नरेंद्र मोदी के सामने चीन झुक गया, नरेंद्र मोदी के सामने ने चीन को खदेड़ दिया, नरेंद्र मोदी की डर से, भारत की डर से चीन भाग गया। लेकिन अगर आप इस खबर को देखें जो हिंदुस्तान ने छापी है और जो हकीकत जो जिस तरह से सामने आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सरदर्द चीन की ओर से सिक्किम और अरुणाचल सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। यहाँ चीन ने सैनिकों की तैनाती में इजाफा कर दिया है, हथियार बढ़ा दिए हैं और सिक्किम के नाकुला तक में चीन ने सड़कों का मजबूत जाल बिछाया है। मई 2020 के बाद से ही नाकुला में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का अतिक्रमण देखने को मिलता रहा है। जी हाँ, मई 2020 से ही यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ने लगी थी, हलचल बढ़ने लगी थी। चीनी सेना ने 6 साल पहले नाकुला में घुसपैठ की कोशिश की थी। इसके तहत उसने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि सिक्किम भले ही भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन के साथ उसकी सीमाओं को लेकर विवाद है। इसके अलावा भारत के लिए बड़ी चिंता का कारण चीन की ओर से अरुणाचल सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबानसिरी ज़िले से लगती सीमा पर ड्रैगन ने कम से कम 3 नए पुल तैयार किए हैं। इसके अलावा 66 किलोमीटर लंबी सड़क भी तैयार की है। यही नहीं, कई जगहों पर सैनिकों के रुकने के लिए भी शेड की व्यवस्था कर दी है। सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश में दिन ब दिन स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है और किस तरह से चीन हावी होता जा रहा है भारत पर, कि वहाँ पर सेना के लिए शेड बनाया जा रहा है, 66 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी गई है और वहाँ पर पुल तक बना दिए गए हैं। ये एक तरह से पूरी तरह से नाकामी है भारत सरकार की, या फिर जो फॉरेन नीति होती है, विदेश नीति होती है, उसकी नाकामी होती है। हालांकि गोदी मीडिया इतने विस्तार से ये चीज़ें नहीं दिखाता है। गोदी मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और सिर्फ गुणगान, जैसा कि हमने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि पेंगोंग से जिस तरह से वापस जाने की खबरें आई थी, उसको किस तरह से उसका महिमा मंडन किया गया था गोदी मीडिया में। लेकिन आप इस खबर को देखिए गौर से कि किस
इस के हालात उससे कितनी विपरीत हैं। एक सीनियर अधिकारी ने चीन की हरकतों को लेकर कहा कि यह चिंता की बात है कि पीएलए भले ही पेंगोंग लेक पर शांति के लिए सहमत है, लेकिन अब भी उनकी नज़र एलएसी पर ही है। इससे साफ है कि भारतीय सेना को चीन से लगी पूरी सीमा पर पहले की तरह ही सतर्कता बरतनी होगी। भले ही भारत और चीन के बीच कूटनीतिक वार्ता जारी है, लेकिन सरकार में बैठे रणनीतिकारों का मानना है कि हम पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा। जी हाँ, जिस तरह से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जिस तरह से बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है, कहीं ना कहीं ये देश के लिए चिंता की बात है और देश को इससे सतर्क रहना होगा। चीन से सतर्क रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। साथियों, आपको याद ही होगा कि जनवरी की बात है, 15, 16, 17 के आसपास की बात है, जब सैटेलाइट की तस्वीरें आई थी जो ये साफ दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में चीन ने नया गांव तक बसा दिया है। जी हाँ, उस वक्त बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, लेकिन उस पर भी गोदी मीडिया ने कुछ खास तवज्जो नहीं दिया था, कोई डिबेट नहीं किया था कि किस तरह से चीन की हरकतें बढ़ रही हैं और भारत की तरफ उसके कदम लगातार नापाक कदम बढ़ रहे हैं। आपको 18 जनवरी की आपको खबर बता दूं, जो एनडीटीवी इंडिया पर छपी थी, कई जगहों पर ये वेबसाइट पर छपी थी, लेकिन एनडीटीवी इंडिया की आपको खबर आपको बता देता हूं। जो हेडलाइन छापी थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बनाया है एक नया गाँव, सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में नया गांव तक बसा दिया है। चीन के साथ ही साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच, ये 18 जनवरी की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जो उस वक्त छपी थी। उस वक्त पेंगोंग से पीछे नहीं हटा था चीन, तब की खबर है कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में एक नई चिंता उभरती दिखाई दे रही है। एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गाँव बसाया है, जहाँ लगभग 101 घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 नवंबर 2020 को ली गई इन तस्वीरों को लेकर जब एनडीटीवी ने कई विशेषज्ञों को संपर्क किया तो उन्होंने इसकी पुष्टि की कि यह गांव भारत के वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है और भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय होगा। जी हां, भारत की जो सीमा है उससे 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर अंदर चीन ने अपना एक गांव बसा दिया। जी हां, यह गांव ऊपरी सुबनसिरी ज़िले के त्यारी चू नदी के किनारे पर मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसे सशस्त्र लड़ाई वाली जगह के तौर पर चिन्हित किया गया है। यह गांव हिमालय के पूर्वी रेंज में तब बनाया गया है जब इसके कुछ वक्त पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में दशकों बाद गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक रूप से कभी नहीं बताया कि उसके कितने जवानों को नुकसान पहुंचा था। पूर्वी लद्दाख का यह विवाद अभी तक कई राउंड की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया है और दोनों देशों के जवान दुर्गम इलाकों में भयंकर जानलेवा ठंड के बीच सीमा पर तैनात हैं। सबसे नई इमेज 1 नवंबर 2020 की है। 26 अगस्त 2019 की तस्वीरों को देखें तो यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि निर्माण पिछले 1 साल में ही हुआ। जी हाँ, 26 अगस्त 2019 की जो एनडीटीवी ने जो अपनी खबर छापी है उसमें दोनों तस्वीरें शेयर की हैं, एक साथ स्क्रीन पे लगाई हैं, जिसमें 26 अगस्त 2019 की एक तस्वीर है जहां पर कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा है और वही 1 नवंबर 2020 की जो तस्वीर आई है, सैटेलाइट तस्वीर, उसमें पूरा गांव बसा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस तस्वीर को आप भी देखिए और ये महसूस कीजिए कि किस तरह से 1 साल के भीतर ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में अपना एक गांव तक बसा दिया, भारत की 4.5 किलोमीटर, भारत की सीमा से 4.5 किलोमीटर अंदर। एनडीटीवी ने ये तस्वीरें विदेश मंत्रालय को भी भेजी थीं और डिटेल में सवाल पूछे थे, जिन पर मंत्रालय ने इन्हें सीधे तौर पर खारिज नहीं किया और जवाब में कहा कि हमें चीन की ओर से भारत की सीमाई इलाकों में निर्माण गतिविधियां तेज़ करने की खबरें मिली हैं। चीन ने पिछले कुछ सालों में निर्माण गतिविधियां शुरू की हैं। सरकार का कहना है कि वो सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उसने कहा, हमारी सरकार ने रोड, पुल वगैरह सहित कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू किए हैं, जिससे हमें सीमा पर स्थानीय जनता से ज़रूरी कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद मिली है। पिछले साल अक्टूबर में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था, कुछ वक्त से भारतीय पक्ष सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है और दोनों पक्षों के बीच तनाव की यही वजह है। हालांकि इस गांव के आसपास चीनी इलाके में तो भारत की ओर से कोई निर्माण नहीं किया गया है।
तो आप देखिए कि किस तरह से जैसे गोदी मीडिया ने गुणगान किया, किस तरह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने चीन का कभी नाम तक नहीं लिया। सोचिए कि हम कहते हैं 26 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, मगर ये जो 56 इंच का जो सीना है वो सिर्फ एक धर्म के खिलाफ नज़र आता है, या जो कमज़ोर देश हैं, या फिर वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश जैसे कमज़ोर देशों के खिलाफ नज़र आता है। 56 इंच का सीना इनका सिकुड़ जाता है, ज़ीरो हो जाता है जब बात चीन की आती है। आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपने ज़ुबान पर चीन का नाम लिया होगा। उन्होंने विस्तारवाद का, आपने कई भाषणों में विस्तारवाद का जिक्र तो किया है, मगर कभी भी चीन का नाम नहीं लिया है। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितने डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितनी डरी हुई है ये सरकार। और आपको याद ही होगा कि पिछले साल जब 20 जवान शहीद हुए थे सेना के, तब भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सरहद में न कोई घुसा है, न कोई घुसा था, और न ही कोई, और हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं अपनी जो है सो सीमा की रखवाली के लिए। मगर क्या हुआ, पिछले हफ्ते जब खबर आई कि पेंगोंग से समझौता हुआ है, पेंगोंग से कुछ चीन अपनी सेना को पीछे लेकर जा रही है, तब झूठ ये साबित हुआ कि प्रधानमंत्री उस वक्त झूठ बोल रहे थे। कई विपक्षी नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए, जो लाजमी है। लेकिन अब अगर देखिए तो पेंगोंग से भले ही पीछे हटे हों, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ा दी है, अपनी सेना की हलचल को बढ़ा दी है, और नया गांव भारत की सीमा के अंदर न सिर्फ नए गांव को बना दिया है, बल्कि पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात है, बहुत ही चिंताजनक है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।